नमस्ते। आपकी स्नेह लेके आई है वीकली रीडिंग। मैं रीडिंग करती हूँ सोल कनेक्शंस इन सेपरेशन और चैलेंजेस। तो ये है वीक 26 की रीडिंग। मैं धीरे 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 मैंने मिड वीक रीडिंग करनी बंद कर दी है, क्योंकि मैं धीरे 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 आप लोगों को रीडिंग से वीन ऑफ कर रही हूँ, ताकि आप अपना रीडिंग्स पे ज़्यादा रिलाई ना कीजिए। जब ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो आपको मेनली अपने इनर वर्क पे, अपने आप पे, अनकंडीशनल लव पे काम करना होता है। आप लोग कई जो नए नए इस कनेक्शन में जाते हैं, मैं समझती हूँ कि वो रीडिंग्स पे बहुत टाइम देते हैं। तो मैं इसलिए मिड वीक रीडिंग बंद की कि आप लोग बहुत रिलाय होना शुरू हो गए थे मिड वीक रीडिंग्स के ऊपर। एंड ये रीडिंग्स मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा पीस देने के लिए करती हूँ। कुछ इमेजिन मैं रीडिंग करती, लेकिन मैं कभी अपने लिए रीडिंग नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ रीडिंग आप लोगों के लिए करती हूँ, आप लोगों को थोड़ा पीस, थोड़ी शांति देने के लिए। ओके, लेकिन ये जो रीडिंग्स होती हैं ये एक ये दीज आर एनर्जीज। ओके, तो इसको इतना भी दिल पे मत लिया कीजिए। अपना इनर वर्क, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, अपने आप को डेवलप करना वो ज़रूरी है। आप करते जाइए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आगे पढ़ते जाइए। पढ़ाई तो कभी फिनिश नहीं होती है। बीए किया तो एमए किया, एमए किया तो एमबीए करिए, एमबीए करिए तो पीएचडी करिए। यार कुछ तो करिए, पढ़ते जाइए। और अगर आप हाथ के काम में अच्छे हैं तो उसमें आगे डेवलप कीजिए अपने आप को। सीखना सीखना वो आर्ट है, या एजुकेशन वो आर्ट है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। कोई दुनिया का इंसान हमसे छीन नहीं सकता। ये मैंने बचपन में सीखा था कि मुझसे कोई पैसा ले सकता है, मेरा घर ले सकता है, लेकिन मेरी एजुकेशन कोई नहीं ले सकता। और इसीलिए मैंने अपनी एजुकेशन को हमेशा 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 प्रायोरिटी दी है। ओके, तो प्लीज़ पढ़ते जाइए। पढ़ते हैं तो पढ़ते जाइए। ओके, कहते हैं कि कुछ अभी भी कुछ इस कनेक्शन में अभी भी या उनको लग रहा है, या आपके साथ हो रहा है कि कुछ ट्रिकीनेस है, कुछ इल्यूसिव है, कुछ डिसऑनेस्टी है, कुछ इंटेंजिबिलिटी है। ये कार्ड काफ़ी टाइम से आ ही रहा है। ये आप अपनी सिचुएशन पे देख लीजिए कि आपके ये कनेक्शन में कहाँ क्या है। कहते हैं कि कुछ अनस्पोकन वर्ड्स हैं, रिग्रेट्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, लॉस्ट वर्ड्स हैं जिसे कहते हैं। तो आप अपने सॉलिटरी में उनको, या आपको अपने सॉलिटरी में जाना होगा, अपने आप को विड्रॉन, अकेला थोड़ी देर करके, या ज़रूरी नहीं कि सब कुछ घर बार छोड़ के जंगल में जाना होता है। नहीं नहीं, आप उस घर में, भूरे हल्ले वाले घर में रह के भी आप विड्रॉन हो सकते हैं। आप अपने अंदर की आत्मा में जा सकते हैं। और कोई अपॉलॉजी है, अपॉलॉजी का कार्ड आता है, कोई फॉरगिवनेस, कोई कुछ रिटर्न, कुछ अपॉलॉजी कुछ है। या आपने उनको करनी है या उन्होंने आपको करनी है। एक कार्ड और लेना चाहूँगी। बेटर ऑफ, कहते हैं कि यू नीड अ क्लियर हेड स्पेस। क्लियर हेड स्पेस से आप अपना पर्सपेक्टिव देखिए, अपनी हैप्पीनेस देखिए। सिट डाउन विद अ क्लियर हेड एंड थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो ये तो एनर्जीज हैं इस वीक की। हमारे को मैसेजेस ऑफ ऑरेकल में देखते हैं कि किस साइड है ये। जहाँ जहाँ पे भी आप हैं, प्लीज़ अपने गवर्नमेंट के लॉकडाउन्स को ओबे कीजिए। थिंग्स हैव बीन वेरी बैड एवरीवेयर समहाउ, स्पेशली इंडिया में इज़ वेरी बैड। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। दोबारा से लेना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। आई गेस मे बी आपका ट्विन बहुत मैसेजेस आपको देना चाहते हैं या यूनिवर्स आपको बहुत सा मैसेज देना चाहते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या है। चिल्ड्रन आर इम्पोर्टेंट टू दिस रिलेशनशिप। आपके या उनके बच्चे हैं। कुछ ऐसा है। फिर कहते हैं पुट योर कंप्यूटर अवे, वर्किंग लेस एंड हैविंग मोर फन विल स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप। आप शायद
जब मैं थर्ड पार्टी की बात करती हूँ तो थर्ड पार्टी हमेशा पार्टनर नहीं होता। थर्ड पार्टी काम भी हो सकता है कि वो काम में चौबीसों घंटे डूबे रहते हैं। हॉबी भी हो सकती है कि हॉबी में 24 घंटे डूबे रहते हैं, तो इट कुड बी दैट एज वेल। ओके, तो वो कहते हैं कि पुट दैट अवे एंड प्ले सम रिग्रेट है समवन फील रिमोर्स बाय द वे दे ट्रीटेड यू। कोई किसी को बुरा लग रहा है जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया है। वो कहते हैं कि आप डिटैच विद लव टू क्लियरली सी द ट्रूथ। तो आप प्रॉपरली डिटैच होके उस इंसान से ट्रूथ देखिए। ओके, तो देखिए, बैठ के देखिए कि क्या क्या है। मैं एक कार्ड और उठा रही हूँ। कहते हैं लीप ऑफ फेथ, इट्स सेफ टू मेक द मूव यू आर कंसिडरिंग। तो जो भी आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि आपने कुछ सोचा होगा, इट्स सेफ टू टेक दैट मूव। ओके, जो आप सोच रहे हैं, मुझे तो नहीं है मालूम कि आपने क्या सोचा है, कि क्या लीप ऑफ फेथ आप लेना चाहते हैं, तो इट्स सेफर टू डू इट। ओके, सो राइट, सो है जो बड़े लविंग मैसेजेस हैं। वो कहते हैं आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। उनको शायद, आपके काउंटर पार्ट को शायद लगता होगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि शायद आप उन लोगों में से हैं, मेरे जैसे लोगों में से हैं, जो कि अपना दुख किसी को नहीं बताएंगे और चेहरे पे 24 घंटे मुस्कान ही होगी उनको लोगों को लगेगा शी इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मेरा भाई बोलता होता है कि जो एक ही भाई जिसको मैं अपना दोस्त मानती हूँ कैनेडा में, वो बोलता होता है कि जब सनी तुम मर भी जाओगी तो जब मैं तुम्हें मिलने आऊँगा तो डिब्बा खोलूँगा, क्योंकि हमारे वहाँ तो बॉक्स होता है ना डिब्बा का। इंडिया में तो बॉक्स नहीं होता, बट ओवरसीज़ में हमारे डिब्बा बंद होता है। तो खोल के कहता है देखूँगा तो तुम स्माइल कर रही होगी। मैं तब भी बोलूँगा अरे अरे मरी नहीं है, ज़िंदा है, स्माइल कर रही है। तो उनको शायद इसलिए लगता है कि उनके आपके खुश रहने के अंदाज से कि यू आर लीविंग देम बिहाइंड। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। कोई ऐसा स्पेशल ख़ास दिन होगा और उनको वो आपकी हर एक डिटेल याद है। ब्यूटीफुल ना। आई लव यू अनकंडीशनली। तो वो आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं। कहते क्यों नहीं है, उनकी मजबूरियाँ होंगी, मैं नहीं जानती। आपको अपनी सिचुएशन बेटर पता होगी। और कई लोग जो हैं वो मुंह से नहीं बोलेंगे, वो आपको आँखों के माध्यम से, राइटिंग से, स्टोरी राइटिंग से, सिंगिंग सॉन्ग से, किसी तरह से आपको वो मैसेज देंगे। अब ये आपको पता होगा कि आपके काउंटर पार्ट आपको किस तरह से मैसेज देते हैं या देते थे। तो देखिए, आप सेपरेशन में हैं या चैलेंज में हैं, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि आपकी ट्विन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो देखते हैं कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ, और मैं नॉर्मल टैरो कार्ड्स हैं वो भी नहीं पढ़ती हूँ। बताया था आप लोगों को कि मैंने वो 2012 में वो पढ़ने छोड़ दिए थे। इनफैक्ट उन कार्ड्स को मैं हाथ भी नहीं लगाती हूँ। तो I just read these different kind of oracles now. I'm trying to do an honorable thing. I can't give up on my responsibilities now. I will come back for you. तो उनकी कोई, अभी हमने बोला कि उनकी क्या परेशानियां हैं जो आपको वो सच नहीं कहना चाहते हैं, तो आ गया कार्ड्स में कि उनकी कोई जिम्मेदारियां हैं राइट नाउ जो आपको जो so it's an honorable thing ना for them to do that at the moment. If it was me, मेरा counterpart आके मुझे बता दे तो maybe I will help him with those responsibilities, and मेरी इज़्ज़त उसकी मेरी आंखों में उसकी इज़्ज़त और भी बढ़ जाएगी अगर वो शेयर करें तो ना। बट अगर नहीं करेंगे तो इट्स ओके, बट दे से आई विल कम बैक फॉर यू। सो उम्मीद पे दुनिया कायम है यार। ओके, और देखते हैं ऑरेकल हमको किस डायरेक्शन में हमको मैसेज देना चाहती हैं। तो ऑरेकल का मैसेज देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आया है। डू व्हाट फील्स राइट फॉर यू अबव ऑल एल्स। जो आपको ठीक लगता है सबसे, अबव ऑल मीन्स सबसे ऊपर, वो कर लीजिए। इट्स इम्पॉसिबल टू प्लीज़ ऑल पार्टीज इन द प्रेजेंट सिचुएशन, क्योंकि आप कभी भी
100% लोगों को नहीं नहीं खुश कर पाएंगे। ये यूनिवर्सल लॉ है कि कुछ आपके डिसीजन से, आपके काम करने के तरीके से कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग खफा होंगे। यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली फॉर योर ओन लाइफ। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको एक अच्छा इंसान, अच्छा वो बनना होता है। एंड अदर्स मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देमसेल्फ। कई बार हम इस तरह से जकड़ जाते हैं कि दूसरे लोग भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधे पे डाल देते हैं, तो अच्छा नहीं होता। लेकिन क्योंकि हर इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ उठाना चाहिए। येस, वी शुड असिस्ट अदर पीपल। जैसे मेरा ट्विन आके मुझे बताए कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आई बी मोर देन हैप्पी टू शेयर विद हिम और help him to do his रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेटर। मेंटली आप कई बार इमोशनली, मेंटली एक इंसान को इतना अच्छा कर देते हैं कि देन दैट पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, वेरी फील्स वेरी लाइट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ही और शी हैज़। ओके, तो ये थी वीकली रीडिंग। हमेशा की तरह कीप लविंग एवरीवन। ट्विन फ्लेम का मेन काम है दुनिया में प्यार बिखेरना। आप अनकंडीशनल लव स्प्रेड करने आए हैं। 10th डायमेंशन से ऐसे ही तो नहीं आ गए हैं ना, वही करने आए हैं। तो प्लीज़ कीप स्प्रेडिंग द लव। कभी अगर कोई इंसान आपसे गुस्से में बोलता है तो डोंट स्टूप टू देयर लेवल, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम देयर। ठीक है, आई लव यू ऑल। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।